केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। जिस प्रकार से आप हर एग्जाम में जवाब देते वक्त कंफ्यूज हो जाते होंगे, वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सिकंदर लोदी ने किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी को, हसन खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां को या मोहम्मद एलिस को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया था। और हो सकता है कि आपके इसके बारे में पूछ लिया जाए, दरिया खान नुहानी से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो इसका शासनकाल जो रहा 1495 ईस्वी से 1522 ईस्वी तक दरिया खान नुहानी का शासनकाल रहा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? मोहम्मद एलिस को, जलाल खां को, हसन खां को या खान अब्दुल गफ्फार खां को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जलाल खां को। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं आपको जलाल खां के बारे में बता दूं कि एग्जाम में बन सकता है कि जलाल खां किसका पुत्र था। वो मोहम्मद शाह का पुत्र था जलाल खां। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी भी प्रदान की थी? महमूद लोदी को, सुजाउद्दीन को, मोहम्मद शाह को या जलाउद्दीन को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, सुजाउद्दीन को प्रदान किया गया था। मैं बता दूं कि अगर सुजाउद्दीन के बारे में पूछा जाए कि इसको कब प्रदान किया गया था, ये 1773 ईस्वी में प्रदान किया गया था मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा। सूबेदारी जो प्रदान की गई थी 1773 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। बिहार स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे में इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अफगानों को किस युद्ध में अलीवर्दी खान ने हराया था? पटना का युद्ध, मराठा का युद्ध, कलिंग का युद्ध या तराइन का युद्ध? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, पटना के युद्ध में अफगानों ने मराठों को हराया था। मैं बता दूं कि मराठों को जो हराया था, और वो अगर पूछा जाए एग्जैक्ट लोकेशन कि ये किस जगह पे हराया गया था, वो फतवाहा के समीप जो ये युद्ध हुई थी उसमें अफगानों ने अलीवर्दी खां को हराया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पटना गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड माउंटबेटन के काल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में या लॉर्ड मियो के काल में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैं बता दूं कि भारत के गवर्नर भी ये बन चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत के गवर्नर कब बने थे? 1786 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? जॉन गैस्टिन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड कर्जन ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, जॉन गैस्टिन ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको बिहार से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। 1866 ईस्वी से पहले सारण और चंपारण कौन से क्षेत्र में शामिल था? सारण
क्षेत्र में, सिवान क्षेत्र में, गोपालगंज क्षेत्र में या अररिया क्षेत्र में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, सारण क्षेत्र में। ये जो दो ज़िले हैं सारण और चंपारण, ये दोनों सम्मिलित थे, पहले एक ही में मिले हुए थे। वो 1866 से पहले ये सारण में ही दोनों आते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारण जिला जो है वो कहाँ स्थित है, ये जो है ना घाघरा नदी और गंगा नदी के संगम पे बसा हुआ सारण शहर है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है घाघरा और गंगा नदी के समीप जो बसा हुआ शहर है वो कौन सा है, तो वो सारण जिला है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 1875 ईस्वी से पहले मुजफ्फरपुर और दरभंगा कौन से क्षेत्र में शामिल था? तिरहुत क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में या सीतामढ़ी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, तिरहुत में। तिरहुत प्रमंडल से क्वेश्चन बन सकता है कि तिरहुत, हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है देखने के लिए कि तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो तिरहुत प्रमंडल में जो ज़िले की संख्या है वो 6 है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पटना के नगर पर किसने 24 जून 1769 को अपना अधिकार कर लिया था? एलिस ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड मियो ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एलिस ने। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप मेरे साथ सेट लगा सकते हैं कि आपको कितना आपका करेक्ट आंसर हुआ। ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री 1763 ईस्वी में किसने अधिकार कर लिया था? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1763 ईस्वी में पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री थी, उस पर किसने अपना अधिकार कर लिया था? मीर जाफ़र ने, गुरगीन खान ने या अलीवर्दी खान ने या मीर कासिम ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में अंग्रेजी फैक्ट्री पे अपना अधिकार कर लिया था। मैं क्वेश्चन आपको और बता दूं कि मीर कासिम से क्वेश्चन आपको बन सकता है। मीर कासिम जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, ये किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के द्वारा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र ने, सब्बा कामी ने, महाकश्यप ने या अश्वघोष ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा महाकश्यप ने। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखें, मैं इसके बारे में फुल जानकारी आपको दे रहा हूँ कि ये प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपसे ईस्वी पूछ सकता है कि ये कब हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आपको ईस्वी भी दे सकता है और ईसा पूर्व भी दे सकता है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें कि इसमें 483 ईसा पूर्व होगा। आपसे एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है या बन सकता है कि ये कहाँ हुई थी। ये राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बौद्ध से संबंधित आपको लगातार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष ने, सब्बा कामी ने, महाकश्यप ने या मोगलीपुत्र ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सब्बा कामी ने। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
मैं आपको बता दूँ, द्वितीय बोध संगीति से जितने भी जुड़े क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारा आपको बता दूँ कि ये जो हुई थी ये वैशाली में हुई थी और इसका समय जो था 383 ईसा पूर्व। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, आप लोग जो कंफ्यूज होते हैं इसमें ही होते हैं कि ईस्वी दिया रहता और ईसा पूर्व दिया रहता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें कि ईसा पूर्व जिस दिया हुआ है उसमें टिक लगाए। और ये किसके शासनकाल में हुई थी द्वितीय बोध संगीति? कालाशोक के शासनकाल में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और ये वैशाली में हुई थी द्वितीय बोध संगीति। तृतीय बोध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने, महाकश्यप ने, मोगलीपुत्र तिस्स ने या अश्वघोष ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी अध्यक्षता तृतीय बोध संगीति की। और मैं इसका शासनकाल बता दूं, ये 247 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था, 247 ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो बोध संगीति तृतीय बोध संगीति हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये इसका जो ये अशोक के शासनकाल में तृतीय बोध संगीति हुई थी। आपसे कुछ भी पूछ सकता है बोध संगीति से। अब बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से एक ना एक क्वेश्चन बोध से संबंधित आपको देखने के लिए मिलता ही होगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि तृतीय बोध संगीति किस जगह पे हुई थी, उसका समय काल क्या था और उसके किसके शासनकाल में ये बोध संगीति हुई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चतुर्थ बोध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, वसुमित्र ने, मोगलीपुत्र तिस्स ने या अश्वघोष ने? इसका मैं जवाब बता दूं कि इसकी जो अध्यक्षता किया गया था वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था, यानी इसका सही जवाब होगा बी। और हो सकता है कि अध्यक्ष तो पूछ लिया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए कि इसका उपाध्यक्ष कौन था। तो इसका उपाध्यक्ष जो था चतुर्थ बोध संगीति का वो अश्वघोष था। और इसका समय काल पूछ लिया जाए तो ये जो हुई थी बोध संगीति चतुर्थ बोध संगीति ये 100 मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग राइट डाउन कर ले कॉपी में। 120 से लगभग 144 ईस्वी में हुई थी। और इसका ये कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बोध संगीति हुई थी। और आपसे एग्जाम में बन सकता है कि ये कहाँ हुई थी? ये कश्मीर के कुंडल गांव में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तारीख़ दाऊदी में, ईद उल फितर में, मौलिद उल नबी में, ईद उल अदा में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तारीख़ दाऊदी में, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इससे ही संबंधित मिलेगा। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खान कररानी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद अली जिन्ना? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दाऊद खान कररानी, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को जो अपने साम्राज्य में मिलाया था इसमें पूछा जा रहा है वो मुगल शासक कौन था? महाराणा प्रताप, अकबर, अशोक सम्राट या चंद्रगुप्त मौर्य? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अकबर ने मिलाया था। और अकबर का हो सकता है कि जीवन काल पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। उसका शासनकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कहता है ये अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 ईस्वी से 1600
1605 ईस्वी में। इसमें 56 होगा, मैं लिख दूं 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत खां का मकबरा बनवाया था? दाऊद खान ने, इब्राहिम लोदी ने, इब्राहिम खां काकर ने या अशोक सम्राट ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इब्राहिम खां काकर ने। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत बिहार के किस वेद में निहित है? अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या ऋग्वेद में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, अथर्ववेद में। बिहार का साहित्यिक स्रोत जो है उस वेद में निहित है। अथर्ववेद को जो है अनेक प्रकार की चिकित्सा का वर्णन अथर्ववेद में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अथर्ववेद को जादू टोना का भी वेद कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको बिहार से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? लोहे का उपयोग, तांबे का उपयोग, स्टील का उपयोग या कोयले का उपयोग? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, लोहे का उपयोग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।